हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आपने भी वीडियो देखे बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है? पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट P हमें सर्कल का सेंटर दिया है, ओके। एंड AB इज अ डायमीटर, हमने AB डायमीटर लिया है। डायमीटर एक उस प्रकार की कॉर्ड रहेगी जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास होती है, उसे हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट B, हमें पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। इनको हमने XY यहां पे कंसीडर किया है ऑफ पॉइंट B। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एंड P आर, हमें पॉइंट A और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। देखिए सिचुएशन क्या है, सर्कल जो है उस सर्कल का सेंटर हमें P दिया है, AB सर्कल का डायमीटर है, इसका मतलब पॉइंट P AB पे प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पे P अगर सर्कल का सेंटर है तो AP और PB सेम रहेंगे। वाई? बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल दैट आर रेडियस ऑफ सर्कल, PA और PB सेम रहेंगे। इसका मतलब पॉइंट P डायमीटर AB का मिड पॉइंट रहेगा, सेगमेंट AB का मिड पॉइंट रहेगा पॉइंट P, ठीक है ना, क्योंकि PA और PB सेम रहेंगे। PA सर्कल की रेडियस है, PB सर्कल की रेडियस है, दोनों भी सेम रहेंगे। एक ही सर्कल के सभी रेडियस सेम रहते हैं, इसलिए पॉइंट P का पॉइंट A से और पॉइंट B से डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब पॉइंट P सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। तो हमें पॉइंट P दिया है, पॉइंट A दिया है और पॉइंट B पूछा गया है। मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ओके। लुक हियर, हम कंसीडर करते हैं, सपोज यहां पे जो पॉइंट A है 2,-3, इसे हम कंसीडर करेंगे x1 y1, ओके। ये जो पॉइंट B है जिसे हमने xy कहा है, हम इसे x2 y2 कंसीडर करेंगे। सपोज ये क्या लेते हैं हम, x2 और y2, इसे हम लेंगे x2 y2, ठीक है। पॉइंट P जो है -2,0, इस पॉइंट P को हम कंसीडर करेंगे xy, ठीक है। मतलब x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0, x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू -3। और हमें जो पॉइंट B फाइंड करना है, इस पॉइंट B को सपोज हम कंसीडर करते हैं x2 y2। मतलब पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, x कोऑर्डिनेट x2, y कोऑर्डिनेट y2, ओके। Now look here, since P is center and AB is a diameter, P सर्कल का सेंटर है और AB सर्कल की डायमीटर है। Therefore हम क्या कह सकते हैं, P is मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, सेगमेंट AB का P मिड पॉइंट रहेगा। देयरफॉर यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला? लुक हियर, इसे हमने x1 y1 कहा है, ये xy है और यहाँ पे x2 y2 है। तो जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रहेगा, x इक्वल्स टू हमें मिलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ओके, एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे सिर्फ हमें अब जो वैल्यू पता है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। हमें यहाँ पे x का वैल्यू पता है, कितना है, -2, ओके। तो देखिए क्या मिलेगा, -2 इक्वल्स टू x1
x1 2 है, x2 हमें फाइंड करना है अपॉन 2। ओके, y का वैल्यू 0 है, y1 -3 है, प्लस y2 हमें फाइंड करना है अपॉन 2। ओके, देयरफॉर अगर 2 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो -4 = 2 प्लस x2। 2 को अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे 0 × 2 0, ये 2 × -2 जैसे -4 मिला है उस प्रकार से 2 × 0 0 मिलेगा, 0 × -3 प्लस y2। समझ रहे ना आप? देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर x2 = या फिर इसे हम इस प्रकार से ले सकते हैं -4 प्लस 2, सॉरी -2 होगा ये, -4 -2 प्लस 2। अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो -2 बनेगा। ये राइट हैंड साइड से हमने उसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया है x2। ओके, फिर यहाँ पे 0 + 3 = y2। ओके, देयरफॉर देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अब ध्यान दीजिए, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर -6 = x2, ओके, एंड 3 = y2। इसका मतलब हमें x2 का वैल्यू -6 मिला है और y2 का वैल्यू 3 है। ये हमने x2 y2 क्या कंसिडर किए थे? दीज x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। b को हमने x2 y2 लिया है। ओके, तो x2 का वैल्यू हमारे पास -6 है और y2 का वैल्यू 3 है। देखिए क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, क्या फाइंड करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? द कोऑर्डिनेट्स, ध्यान दीजिए, ऑफ पॉइंट बी आर, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? इसका x कोऑर्डिनेट -6 और y कोऑर्डिनेट 3 रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया है। और ये मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि P सर्कल का सेंटर है। अगर P सर्कल का सेंटर है, AB डायमीटर है और पॉइंट P AB पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हमें P सेगमेंट AB का मिड पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना? P इज द सेगमेंट ऑफ, क्योंकि वो सेंटर है तो AB पे प्रेजेंट ही रहेगा। वाई? बिकॉज ऑलवेज डायमीटर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होती है। डायमीटर का डेफिनेशन हम क्या कंसिडर करते हैं? सबसे बड़ी ऐसी कॉर्ड जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास होती है। द लार्जेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। इसका मतलब डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होना ही है, बराबर है। तो पॉइंट P सर्कल का अगर सेंटर है और AB डायमीटर है तो AB P से पास होगा और P AB का मिड पॉइंट रहेगा, क्योंकि PA = PB रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हैं? -6, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट P k,7 divides the segment joining A 8,9 and B 1,2. Also find K। ठीक है, हमें क्या दिया है? देखिए सिचुएशन देखिए क्या है। यहाँ पे सपोज ये पॉइंट A लेते हैं हम 8,9, पॉइंट B है 1,2, सेगमेंट AB हमारे पास है। इस सेगमेंट AB को पॉइंट P डिवाइड करता है। ये पॉइंट P है k,7। ठीक है, तो ये पॉइंट P सेगमेंट AB को जिस रेशो में डिवाइड करता है वो हमें रेशो फाइंड करने के लिए कहा गया है। हम कंसिडर करते हैं सपोज पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशो m:n। ये सपोज हमने कंसिडर किया, तो हमें m:n का वैल्यू फाइंड करना है। रेशो फाइंड करना है मतलब m:n का वैल्यू फाइंड करना है। और साथ में पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है k अननोन, इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, उसे नोन करना है। ठीक है, नाउ लुक हियर, हम कंसीडर करते हैं सपोज ये जो पॉइंट A है 8,9, इसे हम लेते हैं x1 y1, मतलब x1 का वैल्यू 8 रहेगा और y1 का वैल्यू 9 रहेगा।
सिमिलरली पॉइंट B1, 2 इसे हम कंसिडर करेंगे x2, y2, ओके। और ये जो पॉइंट P है K, 7 इसे हम कंसिडर करते हैं x, y, ठीक है। नाउ लेट, या फिर हमें दिया है सिंस पॉइंट कौन सा P क्या है K, 7, ये पॉइंट P ये क्या करता है डिवाइड किसे, सेगमेंट AB को, ठीक है, सेगमेंट AB को। यहाँ पे हम लेट कहेंगे, लेट पॉइंट P K, 7 डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशो MS/N, ओके। इस रेशो में सपोज ये डिवाइड करता है, अगर ये इस रेशो में डिवाइड करता है तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ओके। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, ये हमने क्यों लिया, बिकॉज दिस पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशो MS/N। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ओके। और y इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें x और y का वैल्यू मिलेगा। देखिए हमें k फाइंड करना है और k यहाँ पे x है, तो इसे थोड़ा सा बाजू में रखेंगे और इसे हम कंसिडर करते हैं किस टर्म को, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ओके। कंसीडर, इसे हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर किसे कंसीडर करना है हमें, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। यहाँ पे हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 7, ओके। m इंटू y2 का वैल्यू 2 है, प्लस n इंटू y1 का वैल्यू 9 है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय m प्लस n, ओके। अब देखिए इस m प्लस n को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, ओके। ये यहाँ पे डिवीजन में है, इधर गए बात मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 7 इंटू m प्लस n इक्वल्स टू 2m प्लस 9n, 2m प्लस 9n, एंड देयरफॉर 7m प्लस 7n इक्वल्स टू 2m प्लस 9n, ओके। देयरफॉर 7m माइनस 2m इक्वल्स टू 9n माइनस 7n, एंड देयरफॉर 5m इक्वल्स टू 9n माइनस 7n, इट विल बी 2n। देयरफॉर m अपॉन n इक्वल्स टू, देखिए n हमने इधर ट्रांसफर किया, 5 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 5/2 मिलेगा, सॉरी 2/5 मिलेगा, 2/5, ठीक है ना। देखिए 2 यहीं पे रहेगा, 5 को हमने ट्रांसफ़र किया है और n को इधर ट्रांसफ़र किया है, इसका मतलब ये जो m/n रेशो है ये हमें 2:5 मिला है, ठीक है। जो हमने m/n रेशो कंसिडर किया है इसका आंसर हमें क्या मिला है, 2:5, ओके। अब हम y कंसिडर करते हैं, नाउ सॉरी x कंसिडर करते हैं क्योंकि k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कंसिडर x इक्वल्स टू, देखिए क्या है हमारे पास x, mx2 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड देयरफॉर व्हाट इज x नाउ, x तो k है, k इक्वल्स टू m इंटू m हमारे पास 2 है, चलो m का वैल्यू हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, x2 का वैल्यू 1 है, ओके, प्लस n का वैल्यू 5 है और x1 का वैल्यू 8 है, समझ रहे ना आप, अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 5, एंड देयरफॉर k इक्वल्स टू 2 प्लस 40 अपॉन 7,
तो ये रहेगा 42/7 एंड देयरफॉर k इक्वल्स टू 6। ओके, k का वैल्यू हमें क्या मिला है 6। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं अब, देयरफॉर हमें क्या क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशो। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशो इज कितना है 2:5 और साथ में क्या पूछा है k का वैल्यू एंड k इक्वल्स टू 6। ओके, रेशो हमें पूछा गया था, रेशो का आंसर 2:5 मिला है, 2/5 मतलब 2:5 है, और k पूछा गया था, k का वैल्यू 6 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 22,20 एंड 0,16। सिचुएशन देखिए क्या है, सेगमेंट है सपोज हमारे पास, इस सेगमेंट का एंड पॉइंट 22,20 एक दिया है और दूसरा एंड पॉइंट है 0,16। इस प्रकार का सेगमेंट है हमारे पास। ओके, सपोज इसे अगर हमने ए कहा, इसे हमने बी कहा, तो इस सेगमेंट ए बी का हमें जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सपोज सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट हम पी लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स सपोज x, y है। तो ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। ओके, तो इस पॉइंट पी के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ रहे हैं आप, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 22,20 को सपोज a कंसिडर करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट जो है इसे हम यहाँ पे लेते हैं x1, y1। सिमिलरली पॉइंट b 0,16 इसे हम कंसिडर करते हैं x2, y2। ओके, एंड लेट p x, y be the midpoint, okay, of सेगमेंट ए बी। हमने पॉइंट P को सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट लिया है। ठीक है, देयरफॉर अगर ये पॉइंट P सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके, अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला कंसिडर करेंगे तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, लुक हियर, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। देयरफॉर यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। लुक हियर, ध्यान दीजिए, हमने सपोज यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सॉरी x1 और x2 का। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x1 कितना है 22 प्लस x2 कितना है 0 अपॉन 2। ओके, y इक्वल्स टू y1 प्लस 2, y1 प्लस y2, y1 कितना है 20, y2 कितना है 16, 20 प्लस 16 अपॉन 2। ओके, देयरफॉर x इक्वल्स टू 22 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू 20 प्लस 16, 36 अपॉन 2। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 11 मिलेगा और y इक्वल्स टू 18। x और y क्या है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, और पॉइंट P हमने क्या लिया है, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ओके, देयरफॉर पॉइंट P जो है जिसे हमने x, y लिया था, ये पॉइंट P हमें मिलेगा 11,18। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द कोऑर्डिनेट जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ओके, ऑफ सेगमेंट ए बी
ऑफ सेगमेंट ए बी आर, उसके क्या रहेंगे कोऑर्डिनेट, ये रहेंगे 11,18। ठीक है, इस प्रकार से जो सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है उस पॉइंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 11,18। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ट्राइंगल के 3 वर्टासेस दिए गए हैं और वहाँ पे ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करना है। अब पहले देखते हैं सेंट्रॉइड क्या है। लुक हियर, सपोज ये ट्राइंगल ABC हमारे पास, ट्राइंगल ABC में वर्टेक्स A का जो अपोजिट साइड है BC, इसका सपोज मिड पॉइंट है D। ओके, वर्टेक्स A का जो अपोजिट साइड BC है उसका मिड पॉइंट हमने D लिया है, तो ये वर्टेक्स और ये पॉइंट D, इसे ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है AD, इसे कहते हैं हम मीडियन, इसे मराठी में मध्यगा कहा जाता है। ठीक है ना, मध्यगा। ये AD यहाँ पे मीडियन है। व्हाट इज AD? AD इज द मीडियन। क्या है मीडियन की डेफिनेशन? वर्टेक्स A और उसके अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है, इसे ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को हम मीडियन कहेंगे। AD इज द मीडियन। मतलब अगर AD मीडियन है तो D BC का मिड पॉइंट रहेगा। उसी प्रकार से वर्टेक्स B की ट्राइंगल, वर्टेक्स B के अपोजिट इस ट्राइंगल की जो साइड है AC, सपोज इसका मिड पॉइंट हमने E लिया, तो इस BE को कहेंगे हम मीडियन। BE इज द मीडियन। उसी प्रकार से वर्टेक्स C, इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स C है उसके अपोजिट ट्राइंगल का जो साइड है AB, सपोज इसका मिड पॉइंट लेते हैं हम F, तो यहाँ पे CF को कहेंगे हम मीडियन। तो इस प्रकार से इस ट्राइंगल को कितनी मध्यगा है, कितनी मीडियंस है? 3 मीडियंस। कौन कौन सी? एक मीडियन AD, एक है मीडियन BE और एक है मीडियन CF। समझ रहे आप? तो ट्राइंगल को 3 मीडियंस रहेगी। व्हाट इज मीडियन? ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स के सामने का जो ट्राइंगल का साइड रहेगा अपोजिट टू वर्टेक्स, जैसे ट्राइंगल का वर्टेक्स A है, इसका अपोजिट साइड BC है, तो इस BC का मिड पॉइंट D, इसे ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को हम कहेंगे मीडियन, जिसे मराठी में कहते हैं मध्यगा। ऐसे कितने मीडियन रहेंगे? 3 मीडियंस रहेंगे। और देखिए ये तीनों भी मीडियंस एक ही पॉइंट से पास होते हैं। द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। इसका मतलब ट्राइंगल के तीनों भी मीडियन एक ही पॉइंट से पास हो गए। मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स आर इंटरसेक्टिंग इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ट्राइंगल के तीनों भी मीडियंस एक ही पॉइंट से पास होते हैं और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे कहते हैं हम सेंट्रॉइड। इसे जनरली हम G से डिनोट करते हैं। अब समझ में आया व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। सेंट्रॉइड ट्राइंगल के मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे हैं आपको? व्हाट इज मीडियन? ट्राइंगल का वर्टेक्स, ट्राइंगल का वर्टेक्स और उस वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है, वर्टेक्स के सामने का जो साइड है BC, इसका मिड पॉइंट, इसे ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को हम मीडियन कहेंगे। ओके, अगर AD मीडियन है तो D BC का मिड पॉइंट है, BE मीडियन है तो E AC का मिड पॉइंट है, CF मीडियन है तो F AB का मिड पॉइंट है। समझ रहे हैं आप? तो यहां पे ट्राइंगल को 3 मीडियंस रहेंगी और ये तीनों भी मीडियंस एक ही पॉइंट से पास होती है। उनका तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही रहेगा और मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे कहते हैं हम सेंट्रॉइड। और ये सेंट्रॉइड जनरली हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय कैपिटल G। तो यहां पे आपको सेंट्रॉइड पूछा गया है। ओके, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमें यूज करना है और सेंट्रॉइड यहां पे फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें हमें पॉइंट्स क्या दिए हैं? -7, 6, मतलब वर्टासेस।
सपोज यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट a-7,6 है इसे सपोज हम कंसिडर करते हैं x1 y1। ओके, इस वर्टेक्स को हमने a लिया है। दूसरा वर्टेक्स हम b लेते हैं 2, इसे लेते हैं हम x2 y2। और तीसरा जो वर्टेक्स हमें दिया गया है इसे सपोज हम c कहेंगे 8, 5 एंड इसे हम कंसिडर करते हैं x3 y3। ओके, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। और हमें जो सेंट्रॉइड फाइंड करना है, लेट g x, y बी द सेंट्रॉइड, और ये किसका सेंट्रॉइड रहेगा, बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड है, कौन, जी एक्स वाई। ओके, अब यहां पे हम यूज करेंगे सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ध्यान दीजिए। therefore by centroid formula, देखिए हमारे पास सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है। ओके, सेंट्रॉइड फॉर्मूला यहां पे बहुत ही सिंपल है। पॉइंट G का जो x को ऑर्डिनेट रहेगा, x इक्वल्स टू लेना है हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ओके, और y इक्वल्स टू लेना है हमें y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 इन सभी की वैल्यूज हमें पता है। Therefore x इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए x का वैल्यू क्या रहेगा, x इक्वल्स टू व्हाट इज x1, x1 हमारे पास -7 है, x2 2 है और x3 8 है। इन सभी का सम लेना है और डिवाइडेड बाय 3 लेना है। y इक्वल्स टू y1 6, y2 -2 प्लस इंटू माइनस 2 रहेगा, y3 5 and this whole term divided by 3. okay, therefore x equals to क्या मिलेगा, -7 प्लस 2 -5 प्लस 8 प्लस 3 अपॉन 3, और y equals to 6 minus 2 it will be 4 प्लस 5 9 अपॉन 3। ओके, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। therefore हमें क्या मिलेगा, x और y। therefore x इक्वल्स टू 1 रहेगा और y इक्वल्स टू 3 मिलेगा। ओके, 3 अपॉन 3 1, 9 अपॉन 3 3, एंड therefore सेंट्रॉइड G जिसे हमने x, y लिया था, ये मिला है हमें 1, 3। और यही हमें पूछा गया है। हमें क्या पूछा है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। therefore the required centroid of given triangle, जो ट्रायंगल हमें दिया है, of given triangle is क्या रहेगा, G1, 3। ठीक है, ये इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड रहेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। सब क्वेश्चन 2 देखिए क्या दिया है। सब क्वेश्चन 2 में ध्यान दीजिए, हम कंसिडर करते हैं ये पहला पॉइंट A 3, -5 सपोज रहेगा x1 y1। ओके, फिर पॉइंट दूसरा लेते हैं हम B 4, 3, इसे लेते हैं हम x2 y2, और फिर पॉइंट C 11, -4, इसे लेते हैं हम x3 y3। ओके, इस प्रकार से हमारे पास पॉइंट रहेंगे, वर्टासेस है इस ट्रायंगल के। ओके, और यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट G x, y बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, ये ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड है। therefore ध्यान दीजिए, therefore by centroid formula
यहाँ पे हमें सेंट्रॉइड फार्मूला यूज़ करना है। और क्या है सेंट्रॉइड फार्मूला? बहुत ही सिंपल है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पे अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। x इक्वल्स टू x1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 4, x3 का वैल्यू 11 अपॉन 3। ओके, एंड y इक्वल्स टू y1 का वैल्यू -5, y2 का वैल्यू 3 और y3 का वैल्यू -4 अपॉन 3। ये प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा। नाउ देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 11 18 अपॉन 3। ओके, एंड y इक्वल्स टू -5 प्लस 3, इट विल बी -2, -2 -4 -6 अपॉन 3। ओके, देयरफॉर ध्यान दीजिए x इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 6, 18/3 6 एंड y इक्वल्स टू -2, -6 अपॉन 3 -2। ठीक है, नाउ देयरफॉर लुक हियर, देयरफॉर सेंट्रॉइड G क्या मिलेगा हमें? देयरफॉर G x, y इज 6, -2। ओके, हमें क्या पूछा गया है? सेंट्रॉइड। देयरफॉर क्या कहेंगे हम? द रिक्वायर्ड सेंट्रॉइड ऑफ गिवन ट्राइंगल इज क्या है? 6, -2। ओके, ये इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड रहेगा। इसी प्रकार से सब क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन 3 देखिए क्या दिया है हमें। सब क्वेश्चन 3 में चलिए हम पहला पॉइंट मतलब पहला वर्टेक्स ए कंसिडर करते हैं 4, 7। ये 4, 7 इसे लेते हैं हम x1 y1। ओके, फिर वर्टेक्स दिया है हमें b 8, 4 लेते हैं, मतलब 8, 4 को हम b लेते हैं और ये 8, 4 क्या है? x2 y2 सपोज ऐसा हम कंसिडर करते हैं। और पॉइंट c मतलब वर्टेक्स c लेते हैं 7, 11 इसे लेना है हमें सपोज x3 y3। हमें ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए गए हैं। ठीक है, नाउ लेट g x, y be the centroid of triangle ABC। ओके, हमने ट्राइंगल ABC का x, y सेंट्रॉइड लिया है। देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला हमारे पास है। सिर्फ यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। x1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 8, x3 का वैल्यू 7 अपॉन 3। ओके, y1 का वैल्यू 7, y2 का वैल्यू 4, y3 का वैल्यू 11 अपॉन 3। 4, 8, 7, 4, 8, 7, 7, 4, 11 हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 + 8 12 + 7 19/3। y इक्वल्स टू 7 + 4 11, 11 + 11 22 अपॉन 3। ओके, देयरफॉर कैपिटल G x y देखिए हमें क्या मिलेगा? 19/3, 22/3। ठीक है ना, x का वैल्यू 19/3 है, y का वैल्यू 22/3 है। देयरफॉर द सेंट्रॉइड ऑफ गिवन ट्राइंगल, जो हमें ट्राइंगल दिया है उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या रहेगा? इज 19/3, 22/3। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल सेंट्रॉइड फार्मूला है। x इक्वल्स टू x1 + x2 + x3 अपॉन 3 और y इक्वल्स टू y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे रुकते हैं। रिमेनिंग जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जितने भी फ्रेंड्स
ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी क्लास 9, 10th, 11th, 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो देखे बाद इन वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।